हेलो फ्रेंड्स, आज 26 सितंबर 2020 है। आज देखेंगे 24, 25 और 26 3 दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ध्यानपूर्वक देखिए, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं 24, 25 और 26 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल शुरू किया है? तो पहला अब करंट अफेयर से देखिए, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल शुरू किया है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। करेक्ट कौन सा होगा? यू राइज पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया छात्रों के लिए? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल शुरू किया है। यू राइज का फुल फॉर्म क्या है, जान लेते हैं। यू राइज का फुल फॉर्म है यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। इसका फुल फॉर्म है यू राइज का। लोक भवन में इसका उद्घाटन करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें छात्रों के प्रवेश शुल्क, परीक्षा सहित साथ रोजगार प्राप्त तक के सारे विवरण दर्ज हो गए छात्रों के। तो यू राइज पोर्टल छात्रों के लिए एम्पावरमेंट इनॉग्रेट योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। लोक भवन में इसका उद्घाटन किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस पोर्टल का निर्माण AKTU ने किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसका निर्माण किया यू राइज पोर्टल का। यहाँ पर यू राइज का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार जान लीजिए फिर से। यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने सेंचुरी हैं वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभ्यारण्य है। कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं यूपी के। डैम देख लेते हैं। माता टीला डैम है, बेतवा नदी पर बना है। घाघर डैम है, धंडौल डैम जिसे घाघर नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है परीक्षा डैम, रिहंद डैम, नेक्स्ट रिहंद डैम है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। या गोविंद बल्लभ पंत सागर इसे भी बोलते हैं, रिहंद डैम को। ये था इम्पॉर्टेंट यूपी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत ने किस देश के साथ पाशक से युद्धाभ्यास किया? भाई हाल में भारत ने किस देश के साथ पाशक से युद्धाभ्यास किया है? पहला है श्रीलंका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा चीन, चौथा ऑप्शन है रूस। भारत ने किस देश के साथ पासिंग एक्सरसाइज जिसे फुल फॉर्म कहते हैं पासिंग एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया भारत ने? बताइए करेक्ट कौन सा होगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारत ने 2 दिवसीय पाशक युद्धाभ्यास किया है। करेक्ट यहाँ पर दूसरा, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारत ने पाशक युद्धाभ्यास किया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। यह युद्धाभ्यास 23 से 24 2 दिवसीय युद्धाभ्यास इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कंडक्ट हुआ था। पाशक एक्सरसाइज जिसे पाशक से बोलते हैं, ईस्ट इंडिया ओशियन समुद्र के ईस्ट इंडिया रीजन में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं डिटेल। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। डॉलर है वहाँ की ऑस्ट्रेलियाई। आसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है आसी इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। आसी इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म है, इसके इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आता है कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। PM है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट जॉन मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनेगा? भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनेगा बताइए? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है केरल। किस राज्य में बनेगा भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क? बताइए करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, केरल राज्य में बनेगा भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ है। इस मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका निर्माण किया जाएगा। फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का पहला डिवाइस पार्क मेडिकल केरल में होगा, तिरुवनंतपुरम में। जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल के सीएम है पिनराई विजयन, P विजयन है केरल के सीएम मुख्यमंत्री। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कैपिटल में ही बनेगा मेडिकल पार्क, भारत का पहला। गवर्नर है, राज्यपाल है केरल के आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फिट इंडिया डायलॉग को संबोधित किया? अभी हाल में निम्न में से किसने फिट इंडिया डायलॉग को संबोधित किया है? पहला डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा PM नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन बताइए? फिट इंडिया डायलॉग को भी हाल ही में संबोधित किया है किसने? करेक्ट है ऑप्शन PM नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में फिट इंडिया डायलॉग को संबोधित किया है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा।
इस डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली सहित कई मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत की फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरे होने पर यूनिवर्सिटी पर इसका आयोजन किया फिट इंडिया डायलॉग का। फिट इंडिया डायलॉग का किसने संबोधित किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर 1 साल पहले फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी पीएम नरेंद्र मोदी। उसके 1 साल पूरा हो गया। उसी के यूनिवर्सिटी फिट इंडिया डायलॉग का कार्यक्रम लागू किया था खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ, तो उसमें भारत की रैंक क्या है बताइए? पहला 89, दूसरा 98, थर्ड ऑप्शन है 48, फोर्थ ऑप्शन 52। करेक्ट कौन सा होगा? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक क्या है बताइए? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर पहला 89 है भारत की रैंक विश्व जोखिम सूचकांक में। 89वीं रैंक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है 89। 181 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत को 89th मिला है रैंक। यह रैंक किस आधार पर नियुक्त किया जाता है? बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे रिस्क पर देखकर किया जाता है। 181 देशों में भारत 89th रैंक पर बाढ़, सूखा, भूकंप, आंधी तूफान जैसे आपदाओं को ध्यान में रखते हुए पैमाने पर रखते हुए 181 देशों की रैंकिंग भारत को 89th रैंक मिली है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर है 6.62, मीडियम रिस्क बताया गया है, मीडियम रिस्क 6.62। 89th रैंक है। पहले पे बेनाटो जिसका 49.74 स्कोर है, वेरी हाई रिस्क पर है। दूसरे पे टोंगा, ये भी वेरी हाई रिस्क पर है। 181वें नंबर पर कतर 0.31 सबसे कम रिस्क, वेरी लो रिस्क है यहाँ पर। आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर नहीं आने की संभावना 0 है, इसलिए 0.31% वेरी लो रिस्क पर इसको रखा गया है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जारी हुआ है, भारत को इसमें मीडियम रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। स्कोर है 6.62, रैंकिंग है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? पहला शिवानी सिंह, दूसरा शिवांगी सिंह, तीसरा आरुच, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, आपको पता होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा शिवांगी सिंह बन गई हैं राफेल फाइटर जेट उड़ाने भारत की पहली महिला पायलट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा। यह शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं। शिवांगी सिंह 10 महिला पायलटों में, भारतीय एयरफोर्स में 10 महिला पायलटों में से एक शिवानी सिंह भी हैं। भारतीय एयरफोर्स में 10 महिला पायलट हैं, उनमें से एक है शिवांगी सिंह, वाराणसी की रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के। फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला बन गई शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी ने मौसिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया? निम्न में से किस आईआईटी ने स्वदेशी मौसिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? बताइए करेक्ट कौन सा होगा। पहला आईआईटी बेंगलुरु, दूसरा आईआईटी मद्रास, तीसरा आईआईटी दिल्ली, चौथा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, आईआईटी मद्रास ने मौसिक नाम का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है। इसका निर्माण आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के तौर पर किया गया मौसिक माइक्रो प्रोसेसर स्वदेशी आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। इसका स्लोगन क्या है? आईआईटी मद्रास का सिद्धिर्भवति कर्मजा, इसका स्लोगन है आईआईटी मद्रास का। मौसिक नाम का निर्माण किया है माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आईआईटी मद्रास ने इसका निर्माण किया है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक छोटी सी चिप होती है जो कंप्यूटर पीसी में लगाई जाती है, इससे प्रोसेसिंग होता है, इससे कंप्यूटर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बालसुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह क्या थे? अभी हाल ही में एसपी बालसुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह क्या थे बताइए। पहला पत्रकार, दूसरा संगीतकार, तीसरा गीतकार, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, गीतकार थे, मशहूर गीतकार थे एसपी बालसुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। ये हैं एसपी बालसुब्रमण्यम, इन्होंने 40,000 से अधिक गाने लिखे हैं, 40,000 के करीब गाने लिखे हैं, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गीत शामिल हैं, मशहूर गीत शामिल हैं बॉलीवुड से फिल्मों के। जितने भी फिल्में हिट हुई हैं अधिकांश इन्हीं के संगीत है, गीत है। एसपी बालासुब्रमण्यम वेटरन सिंगर है, मशहूर सिंगर थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने कितनी श्रम संहिताएं पारित कर दी हैं? पहला ऑप्शन है 2 संहिता, दूसरा 3 संहिता, तीसरा ऑप्शन है 5 संहिता, चौथा ऑप्शन है 7 संहिता। करेक्ट कौन सा होगा? कितने श्रम कानून पारित किए अभी हाल ही में संसद ने? करेक्ट ऑप्शन तीसरा, 3 संहिता पारित किए श्रम संहिता संसद ने। करेक्ट ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंत्योदय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बताइए? पहला 21 सितंबर, दूसरा 24 सितंबर, तीसरा 25 सितंबर, चौथा ऑप्शन 19 सितंबर। अभी हाल ही में अंत्योदय दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा 25 सितंबर को भी हाल ही में अंत्योदय दिवस मनाया, करेक्ट ऑप्शन तीसरा। यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। इनका उद्देश्य, इनका कार्य गरीब पिछड़ा लोगों के लिए सराहनीय था, इसलिए अंत्योदय दिवस मनाया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 सितंबर को। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम स्तर पर प्रत्येक समाज के व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, अंत्योदय दिवस इसलिए मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 25 सितंबर को मनाया था अंत्योदय दिवस, किसके जन्मदिन पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, करेक्ट ऑप्शन 25 सितंबर। हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में भी शेखर बसु का निधन हो गया, वह क्या थे बताइए? पहला वरिष्ठ पत्रकार, दूसरा महान चित्रकार, तीसरा परमाणु वैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? शेखर बसु का भी हाल ही में निधन हो गया। क्या थे? वरिष्ठ पत्रकार थे, महान चित्रकार थे, तीसरा परमाणु वैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा परमाणु वैज्ञानिक थे, मशहूर परमाणु वैज्ञानिक, अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु थे, उनका निधन हो गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित न्यूक्लियर साइंटिस्ट शेखर बसु का निधन हो गया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की। शेखर बसु अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक थे, शेखर बसु। पद्मश्री और पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे शेखर बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व फार्मेसी दिवस कब मनाया गया? अभी हाल में विश्व फार्मेसी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया विश्व फार्मेसी दिवस बताइए? करेक्ट कौन सा होगा? पहला 28 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर, तीसरा 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 20 सितंबर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? वर्ल्ड फार्मेसी डे अभी हाल में मनाया गया, कब मनाया गया बताइए? करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन दूसरा 25 सितंबर को मनाया था विश्व फार्मेसी दिवस। वर्ल्ड फार्मेसी डे विश्व 25 सितंबर को मनाया गया अभी हाल में विश्व भर में विश्व फार्मेसी दिवस। करेक्ट ऑप्शन दूसरा 25 सितंबर को। इस बार की थीम थी ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। वर्ल्ड फार्मेसी डे का इस बार थीम क्या थी? ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। इस बार की थीम 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फाउंडेशन के द्वारा 25 सितंबर को विश्व भर में विश्व फार्मेसी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, 10वां वार्षिक एजेड अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? 10वां वार्षिक एजेड अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ बताइए? पहला सूर्य मंदिर, दूसरा कृषि भवन, तीसरा राष्ट्रपति भवन, चौथा अंकोरवाड भवन, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? 10वां वार्षिक एनुअल मिलता है एजेड अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा कृषि भवन को मिला है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। यह उड़ीसा का कृषि भवन एजेड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। उड़ीसा के कृषि भवन को मिला है एजेड अवार्ड 2020। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एसर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया बताइए? करेक्ट कौन सा होगा? पहला अक्षय कुमार, दूसरा सोनू सूद, तीसरा ऋतिक रोशन, चौथा ऑप्शन आयुष्मान खुराना। तभी हाल में एसर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा बताइए? दूसरा सोनू सूद को एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा सोनू सूद को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। यह फिल्म अभिनेता सोनू सूद, इन्हें एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एसर क्या है? पीसी बनाने वाली कंपनी है, पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है। एसर इंडिया ने सोनू सूद को अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया था? वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? हाल में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया बताइए? पहला 24 सितंबर, दूसरा 26 सितंबर, तीसरा 22 सितंबर, चौथा ऑप्शन 18 सितंबर। अभी हाल में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बताइए? करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पहला 24 सितंबर को विश्व भर में विश्व समुद्री दिवस मनाया था। करेक्ट ऑप्शन पहला। इस बार की थीम क्या थे? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। इस बार की थीम है वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, विश्व समुद्री दिवस की। इस बार की थीम क्या है? 24 सितंबर को मनाया गया है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। करेक्ट ऑप्शन है 24 सितंबर को विश्व भर में मैरीटाइम डे में मनाया, समुद्री दिवस मनाया था। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, समुद्री दिवस। मैरीटाइम का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है। मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 24, 25 और 26 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।